S-400 के लिए सुपर पावर अमेरिका से टकरा गया भारत। भारत रूस की दोस्ती के आगे चीन अमेरिका के मंसूबों पर फिरा पानी। भारत आने से पहले पुतिन ने चीन और अमेरिका को दिया हाई वोल्टेज झटका, मचा हड़कंप। आखिरकार जिनपिंग ने कर दिया सरेंडर। दुनिया को अपना रौद्र रूप दिखाने वाले चीन ने मानी हार। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, S-400 भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वर्तमान में दुश्मन के हमलों को काउंटर करने के लिए भारत के पास ऐसा कोई भी मजबूत डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उनकी मिसाइलों, लड़ाकू विमानों को रोक सके। इसलिए भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 को लेकर डील साइन की थी और उसी डील के कारण रूस ने भारत को नवंबर 2021 से S-400 की सप्लाई शुरू कर दी है। दोस्तों, भारत के लिए S-400 लेना इतना आसान नहीं रहा जितना हम सोच रहे हैं। भारत के इस हथियार को लेने में कई देश अड़ंगा डाल रहे थे, जिसमें अमेरिका और चीन सबसे बड़े शत्रु है। जहां अमेरिका चाहता था कि उसका डिफेंस सिस्टम भारत खरीदे, ना कि रूस से भारत हथियार खरीदे, तो वहीं चीन चाहता था कि S-400 भारत के पास नहीं आए, ताकि वह कोई भी हमला करे तो भारत उसका बचाव नहीं कर पाए, न ही भारत उसकी टक्कर, उसकी बराबरी में खड़ा हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और भारत ने इन देशों से सीधी टक्कर लेते हुए S-400 पर उन्हें चारों खाने चित कर दिया है। साथ ही दोस्तों, रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की भारत आने की खबर के साथ ही एक बार फिर नई दिल्ली और मॉस्को के बीच संबंधों की एक नई युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि भारत अपने पारंपरिक सैन्य आपूर्तिकर्ता मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों को एक नई दिशा दे रहा है। पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ अपने सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। ऐसे में अमेरिका के तमाम विरोध और धमकी के बावजूद भारत ने रूसी S-400 मिसाइल की खरीद पर रोक नहीं लगाई। ऐसे में यह संदेश जाता है कि भारत रूस संबंधों में वह किसी के हस्तक्षेप के आगे नहीं झुकने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत और रूस के बीच कितने गहरे संबंध हैं। क्या अमेरिकी दबाव के चलते भारत और रूस के संबंध प्रभावित होंगे? क्या भारत और रूस के संबंधों का अमेरिका पर असर होगा? इन सारे मुद्दों पर आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, एक और जहां S-400 की सप्लाई शुरू हो चुकी है, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने भारत यात्रा पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चरम पर है। चीन की चिंता किए बगैर पुतिन भारत की यात्रा कर रहे हैं, खासकर तब जब अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन एक दूसरे के निकट आए हैं। उधर रूसी मिसाइल सिस्टम को लेकर अमेरिका ने भारत के खिलाफ अब तक सख्त रुख अपना रखा है। वहीं जहां शीत युद्ध के बाद से अमेरिका और भारत एक दूसरे के करीब आए हैं, क्वाड के गठन के बाद सामरिक रूप से अमेरिका और भारत एक दूसरे के निकट आए हैं। इन सब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पुतिन की भारतीय यात्रा बेहद अहम है। वही दोस्तों, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अब बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहा है। अब यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक अस्थिर दौर से गुजर रही है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इसमें और भी ज्यादा अस्थिरता आई है। अमेरिका समेत दुनिया के अन्य मुल्कों के हितों में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसके चलते दुनिया के संबंधों में नए आयाम बन रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को इस बदलाव की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। पुतिन की भारत यात्रा का एक संकेत साफ है कि वे भारत के साथ दोस्ती को प्रमुखता देते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत रूसी दोस्ती के बीच कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। पुतिन को शायद इस बात से फर्क नहीं है कि इस यात्रा से चीन पर क्या असर पड़ेगा या अमेरिका इसे किस रूप में लेगा। उनके लिए भारत अहम है। उनकी यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका ने रूसी मिसाइल को लेकर एक खेमा भारत पर जबरदस्त विरोध कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति की यात्रा का अमेरिका पर गहरा दबाव होगा। अमेरिका किसी भी हाल में भारत को नहीं खोना चाहेगा। आज भारत अमेरिका की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए अमेरिका चाहेगा कि भारत के साथ उसके संबंध यथावत बने रहे। अमेरिका यह जानता है कि चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारत उसके लिए बेहद उपयोगी मित्र है। इसके अलावा अमेरिका जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुहाई देता है, ऐसे में भारत दुनिया का एक अहम लोकतांत्रिक देश भी है।
वहीं दोस्तों इस समय चीन अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। रूस की अमेरिका से उस तरह तनातनी नहीं है जैसे कि चीन से है। ऐसे में वह कभी नहीं चाहेगा कि रूस को लेकर वह भारत से टकराव करे या उस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाए। अमेरिका का भारत के प्रति नरम रुख बना हुआ है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में अमेरिकी रेड लिस्ट है। जब अमेरिका ने हाल ही में अपनी रेड लिस्ट में चीन और पाकिस्तान का तो नाम रखा, लेकिन उसने भारत का नाम नदारद कर दिया। इस लिस्ट को लेकर भी पाकिस्तान ने अपना विरोध प्रकट किया था। दोस्तों पुतिन की इस यात्रा का एक संदेश और भी है। रूसी राष्ट्रपति ने यह सिद्ध कर दिया है कि उसका भारत के साथ संबंध पूरी तरह से तटस्थ है। भारत की अमेरिका के साथ निकटता उसके संबंधों पर असर नहीं डाल सकती है। हालांकि हाल ही में रूस की पाकिस्तान के प्रति बढ़ती दिलचस्पी से भारत की चिंता बढ़ी थी। इसके साथ भारत ने भी साफ कर दिया कि उसकी विदेश नीति तटस्थ है, उसका झुकाव किसी देश के प्रति नहीं है। भारत अपनी सामरिक सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के रूप में भी स्वतंत्र है। रूसी ऐसे 400 मिसाइल की आपूर्ति को शुरू करके भारत ने यह संदेश दिया है कि वह अपने वैदेशिक संबंधों के मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसका भारत और अमेरिका के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। ऐसा करके अमेरिका ने यह संदेश दिया कि भारत ने अपनी सामरिक जरूरतों के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम को अपनी सेना में शामिल किया है। छोटे देशों ने मिलकर चीन के अकल को लगा दिया ठिकाने। आखिरकार दुनिया के सामने चीन ने मानी अपनी हार। दोस्तों गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले चालबाज चीन ने दक्षिणी पूर्वी एशिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर शायद ही कोई भरोसा करे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिणी चीन सागर को लेकर चल रहे टकराव के बीच कहा कि उनका देश दक्षिणी पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व हासिल नहीं करेगा और न ही अपने छोटे पड़ोसियों के साथ दबंगई करेगा। जिनपिंग ने सोमवार को दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के सदस्यों के साथ एक ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान ये बातें कही। यह सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। जिनपिंग के हवाले से देश की आधिकारिक समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने कहा, चीन प्रभुत्ववाद में सत्ता की राजनीति की दृढ़ता से विरोध करता है। हम अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और क्षेत्र में स्थायी शांति बनाए रखना चाहते हैं। सी ने यह टिप्पणी चीनी तटरक्षक पोतों द्वारा विवादित दक्षिणी चीन सागर तट पर सैनिकों की आपूर्ति करने वाली 2 फिलिस्तीनी नौकाओं को रोकने और उन पर पानी की तेज बौछार करने की कुछ दिनों बाद की। दोस्तों दक्षिणी चीन सागर पर आसियान सदस्य मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस भी दावा करते हैं। इसके लिए चीन को फिलीपींस जैसे छोटे से देश ने आईना दिखाया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने चीनी तटरक्षकों द्वारा अपने देश की नौकाओं को रोके जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चीन को वर्ष 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समुद्री कानूनी संबंधी निष्कर्षों और वर्ष 2016 के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दक्षिणी चीन सागर को लेकर सुनाए गए फैसलों को याद रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावों को खारिज कर दिया था। मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब ने दक्षिणी चीन सागर के विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटने की अपील की। उधर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाता सम्मेलन में वर्ष 2016 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को नहीं स्वीकार करने की बात दोहराई। ऐसे में दोस्तों चीन के इस बयान पर आपका क्या विचार है? साथ ही S-400 पर जिस प्रकार से भारत और रूस ने टक्कर ले ली है दुनिया के उन देशों से, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।